चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक्सपर्ट ने चीन भारत संबंधों को मजबूत करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और स्वस्थ विकास के मार्ग पर लौटने के उनके विचार के मुताबिक है। डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। एक एक दूसरे की वो समझ, चाइना अब जो अब वो जैसे कहते हैं ना, कामयाबी समझता है कि इंडिया हमारा यार बन गया, इंडिया हमारा यार बन गया, और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब दोस्तों हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना, कि दोनों एक साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चाइनीज ब्लिंक कर गया फर्स्ट, उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें भारत के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। कोई भी, ये चाइना ये सबक सीख चुका है और चाइना को अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट चाइनीज पीपल, इस मामले में बड़े चालाक हैं वो। जय हिंद दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने अपना एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू दिया है तभी से पीएम मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ़ की जा रही है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने पीएम मोदी की ज़बरदस्त तारीफ़ की है। बताया कि पीएम मोदी एक बहुत अच्छे नेता हैं और दुनिया को ऐसे नेता की ज़रूरत है, दुनिया में ऐसे नेता होने चाहिए। और पीएम मोदी किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रहे। हमें भी पीएम मोदी की तरह सोचना होगा। पीएम मोदी ने एक कदम बढ़ाया तो हम 2 कदम भारत के लिए बढ़ाएंगे। एक साथ मिलकर दोस्ती करके हम अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे। वहीं पाकिस्तानी इस पर जले हुए हैं और बता रहे हैं कि देखो चीन भी अब पीएम मोदी की तारीफ़ करने लगा। ऐसा पीएम मोदी में क्या है कि पूरी दुनिया भी तो तारीफ़ करती थी, लेकिन एक तरफ तो चीन उनके साथ लड़ाई करता था, लेकिन अब चीन भी मजबूर हो गया है पीएम मोदी की तारीफ़ करते हुए। अब हम चीन से दूर हो जाएंगे, अब हमें पैसे कौन देगा, पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताजा इंटरव्यू में चीन के साथ अतीत के तनावों के बावजूद संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। अब चाइना जो है, एक दूसरे की वो समझ, चाइना अब वो जैसे कहते हैं ना, कामयाबी समझता है कि इंडिया हमारा यार बन गया, इंडिया हमारा यार बन गया, और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको ये पहले भी अपने एनालिसिस में एक दफा मैंने आपको बताया था, इन दिस चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जितनी बड़ी वो ग्रेट पावर थे, जितने उनके ऊपर इंडियंस डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, चाइनीज ब्लिंक कर गया फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। 1 सेकेंडली, जब इंडिया बार बार मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, तो व्हाई वी शुड फाइंड रीजंस टू पुश इंडिया टू द कॉर्नर। हम इंडिया को क्यों कॉर्नर पे लगाएं? हम इंडिया को क्यों कॉर्नर करें? हम क्यों उनको कॉर्नर करें भाई साहब, जब हमें पता है कि यार ये बंदा जो है या ये मुल्क जो है ये ठीक है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये जरा इस गेम को जरा समझिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस गेम को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं।
कि वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है चाइना इंडिया को साइडलाइन करने की। ठीक है ना जी। सो ये जो बात उन्होंने की है कि चाइना इंडिया रिलेशन जो है उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, और शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की जो कजान में मुलाकात हुई थी लास्ट अक्टूबर, ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मींस कि जो डिस्कस हुआ था उसको जहन में रखते हुए हमने आगे जाना है। ये इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये जो हमारे पायन है ना इधर उधर, हमने चाइना को खो दिया है। सच्ची बात तो ये है, वी लॉस्ट चाइना, पाकिस्तान लॉस्ट चाइना। हम मानते नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। या हम ये समझते हैं कि हमारा कोऑपरेशन इतना, देखें, इन एनी पार्टनरशिप एंड इन एनी रिलेशनशिप बोथ द प्लेयर्स नीड टू बी सीरियस। दोनों को सीरियस होने की जरूरत होती है। ये थोड़ा ही होता है कि हम बहुत सीरियस हैं, आप नहीं सीरियस, कोई गल नहीं खाया तुसी ठहर के सीरियस हो जाओ, ऐसे थोड़ा ही होता है। और वो समझते हैं कि हम बड़े नेबर हैं, लार्जेस्ट नेबर हैं, और अब ये चीज जो है पास दी डॉक्स, ठीक है जी, मीन स्टेप ऑफ द टू। I don't know how to pronounce it in French. I didn't check it before, so ignore it. अगर जिनको फ्रेंच आती है या वो जो है ना, तो ये वो कहते हैं कि जी ड्रैगन एंड एलिफेंट, जो है वो काम करेंगे। अब चाइना ये कह रहा है भारत को कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस, दैट इज द ओनली लॉजिकल वे फॉरवर्ड। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना। तो वो ये कह रहा है कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते, देखिए ना चाइना ने भी किस तरीके से यूटर्न लिया बड़े स्मार्टली। कल तक चाइना आंखें दिखा रहा था भारत को आंखें। भारत ने बोला ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आंखें दिखानी है, जो दिखाना है दिखाओ, ठीक है। अब दोस्तों हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना, कि दोनों एक साथ। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें भारत के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। कोई भी, ये चाइना ये सबक सीख चुका है, और चाइना कोई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट चाइनीज पीपल, इस मामले में बड़े चालाक हैं वो। देखिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कि आपके यूरोप से भी झगड़ा है यूक्रेन को लेके, आपका अमेरिका से भी झगड़ा है टैरिफ को लेके, आपका जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान सबसे झगड़ा है टेरिटरी को लेके, आपका भारत से झगड़ा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, आपका मंगोलिया से झगड़ा है जमीन को। ओ भाई कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जिसके साथ आपका झगड़ा नहीं होगा, कोई होगा ना। अब चाइना एलाइज ढूंढ रहा है इसमें दोस्तों, और चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं, तुम भी ट्रंप से परेशान हो, हम भी ट्रंप से परेशान हैं, आओ चुपचाप हाथ मिला लेते हैं। ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि करता कम है बोलता ज्यादा है। अपना भौकाल स्थापित करने के लिए ट्रंप कई चीजें ऐसी बोल जाता है जो शायद ट्रंप को नहीं बोलनी है। अपने देश के हित के लिए बोल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप अपने देश के हित के लिए नहीं, वो अपने देश के हित के लिए ही कर रहा है, लेकिन ऐसा है कि जियोपॉलिटिकली ना सबके हित जुड़े हुए हैं, सबके हित जुड़े हुए हैं। भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, राइट। आज की तारीख में ट्रंप ये कहता है कि मैं H1B वीजा जो है उस पर टाइटनेस कर दूंगा, बिल्कुल चूड़ियां कस दूंगा H1B वीजा की। लोग उसको अब्यूज कर रहे हैं, ये बात सच है, ये बिल्कुल बात सच है, ट्रंप गलत नहीं कह रहा। लोग अब्यूज कर रहे हैं, इमिग्रेशन को अब्यूज कर रहे हैं, वीजा पॉलिसीज को अब्यूज कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि सिलिकॉन वैली बिना H1B वीजा के नहीं चल सकती। अमेरिका में वो टैलेंट है ही नहीं, अमेरिका में एक लेवल का टैलेंट है, लेकिन जिस मास में अमेरिका को टैलेंट चाहिए, किसी ने बोला था, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, somebody was saying the H1B वीजा is actually the genius वीजा। आप थ्रू H1B दुनिया का बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करते हैं। आप बंद कर दो, आप बंद कर दो H1B वीजा।
आप H1B वीजा बंद करोगे, 1 साल के अंदर सिलिकॉन वैली ठप हो जाएगी। कई चीजों में यह देखा जा रहा है कि ट्रंप ने जो डिसीजन लिए थे, अब ट्रंप कह रहा है कि ओके ओके चलो ठीक है, हम ये कर लेते हैं।